नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे फरवरी मंथ के लिए 1 से लेके 28 फरवरी तक। ये जनरल रीडिंग होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो 1 से लेके 28 तारीख तक, 28 फरवरी तक 2025 देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है पूरे महीने आपको बहुत सोच समझ के लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, मिलनी पड़ेगी। ना आप किसी को अपमानित करो, ना कोई आपको अपमानित करने की कोई भी चांसेस उनको मिली। ना आप किसी को ह्यूमिलिएट करो, ना कोई आपको कर पाए। इस सोच के साथ आपको पूरे महीने आगे बढ़ना पड़ेगा। जितना हो सके लोगों से रिश्ता मीठे तरीके से पेश आने की कोशिश करें। देख लेते हैं फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए जो लेके आ रहा है जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड लेके आया है। मुझे लगता है फर्स्ट के 10 डेज जो आपके लिए ला रहा है, एक तो आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ था या फिर आपने किसी के साथ इनजस्टिस किए थे तो उस कर्मों के अनुसार आपको वो परिणाम मिलने जा रहा है। आपको अपनी हिम्मत बना के रखना पड़ेगा। कोई अगर आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है या फिर किया था या फिर कर रहा है तो अभी आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बहुत ज़्यादा इमोशन में बहने की ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। कितना भी आपको इमोशनल अटैचमेंट फील हो इस बंदा या बंदी के साथ, लेकिन आपको वो फील नहीं करना है। साथ ही साथ आपको खुद के लिए भी जस्टिस की परवाह करना है। अगर किसी ने आपको आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है तो वो किया था तो जस्टिस आपको मिलेगी। आपका जो दुनिया है, जो सर्कल है, जो सोच है वो बदलने जा रहा है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपको मिलने जा रहा है। जो भी परिस्थिति आपको बुरे हालात से गुजरने में मजबूर किया था वो स्थिति खत्म होने जा रहा है। अभी सही वक्त में सही चीजों की घटने की स्थिति आ रहा है। हो सकता है आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है। ये हेल्थ, फिनांस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी मैं, लेकिन फिर भी लव के बारे में भी मैं कहूंगी। आपको इमोशनल अटैचमेंट फील हो सकता है किसी के साथ, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। दूसरी चीज यूरिन से रिलेटेड हेल्थ के बारे में दिखाई दे रहा है। यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है तो उसके लिए भी थोड़ा सा सचेत रहे, वरना मेंटली तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे, ये दिखाई दे रहा है। अगर कोई आपको अपमानित कर रहा है, परेशान कर रहा है तो उनको उनकी कर्मों का परिणाम मिलेगा। अगर आप किसी को कर रहे हो तो आपको भी उसका परिणाम मिलेगा। देख लेते आप कहीं घूमने भी जा सकते हो। जितना हो सके खुद को स्ट्रॉन्ग रखें, खुद को हमेशा सच के साथ, सही के साथ रखें तो जो भी खराब चीज़ें आपके साथ घट रहा है, जो भी कर रहा है उसको उनका परिणाम ज़रूर मिलेगा। इमोशन को कंट्रोल करिएगा। बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी से, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाना भी कभी-कभी लोगों को अपनी निर्बलता दिखाई देता है कि ये तो मेरे प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, मैं जो कहूँगा जैसे करूँगा ये करेंगे। तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाना भी खुद के लिए हानिकारक बन जाता है।
देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज जो आपके लिए लेके आ रहा है 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कहीं ना कहीं मिडिल के 10 डेज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा विचलित कर सकता है। किसी चीज की इंतजार आपको रह सकता है, कोई डिसीजन लेने का, किसी से मिलने का, किसी से बात करने का, कहीं नए जॉब लगने की, कहीं से पैसे आने की, रिश्ते में प्रॉब्लम अगर हो रहा है, चल रहा है तो उसमें बहुत सारी कम्युनिकेशन आपको मिलेगी। आप कंफ्यूजन में रह सकते हो कि मैं क्या करूं, करूं या ना करूं, डिसीजन लूं या ना लूं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे नए काम करने में, नए बिजनेस शुरू करने में, रिश्ते में बात करने चाहिए या नहीं, इस तरीके से इस काम को करना चाहिए या नहीं। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज भी रह सकते हो। इसके लिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो बहुत सारा कम्युनिकेशन आपको मिलेगी, किसी के साथ रिश्ते में हो तो हर्ट टू हर्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, जो भी आपको बोलना है, जो भी करना है वो आपको बोलना ही है। हो सके तो किसी से मिलके भी बात करना पड़ सकता है, नहीं हुआ तो डिजिटल कम्युनिकेशन भी करना पड़ सकता है। कोई नए बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है। फिनेंशियल प्रॉब्लम अगर चल रहा था तो उसमें थोड़ी सी निजात आपको मिलेगी, कहीं से नए काम के खबर भी आपको आ सकते हैं। सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, जो भी डिसीजन आप लोगे उसके लिए आपको बहुत सावधानी से, सोच के साथ, बातचीत के बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेने की इंतजार आपको करना पड़ेगा और उसके बाद आप, हो सकता है अंतिम, मतलब जब और वक्त नहीं बचेगा तब जाके आपको लगेगा चलो ये डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन लेकिन जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है। फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे, फिजिकल हेल्थ अच्छा ही रहेगा, मेंटली भी आप स्ट्रांग रहोगे। केवल मात्र जो दिखाई दे रहा है, कोई भी डिसीजन लेने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है कंफ्यूजन की वजह से, एक से ज्यादा ऑप्शन होने की वजह से आप में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकता है। लेकिन जो भी डिसीजन ले लीजिएगा बहुत ज्यादा सोच समझ के फिर डिसीजन लेना। अब हम देखेंगे आपके जो पोर्शन है, सॉरी, अब हम देखेंगे आपके अंत के जो 8 दिन है एरीज, वो कैसे जाने वाले हैं। 8 दिन इसलिए क्योंकि ये फरवरी का मंथ है। द डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द पेंटिकल्स। अंत के जो 10 डेज हैं आपको, जैसे कि मैंने कहा ना कि किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, तो डेफिनेटली जुड़ सकते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज है आपको उसके जो, जब भी आप अनवांटेड चीजों से जुड़ोगे खुद को, आपको उसके लिए पेन भी लेना पड़ेगा। जो सही चीजें हैं, सही के लिए तो इंसान को पेन लेना ही पड़ रहा है। सही के साथ भी जाओ तो भी दर्द होता है, अगर आप गलत के साथ जाओगे तो दर्द बढ़ेगा। तो आपको धोखे मिलने की चांसेस है, हो सकता है आप फिजिकली किसी के साथ जुड़ जाओ और अट्रैक्शन की वजह से उनसे मिलने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा क्लोजनेस बढ़ जाए और आपको धोखा भी मिल जाए। लेकिन जो सच्चे मन से कुछ करता है ना, उनके साथ भगवान का ब्लेसिंग्स होता है। तो आप ना, कितना भी परेशानी हो फिर से आप उठ के खड़े भी हो जाओगे, आप अपनी पोस्ट को, पोजीशन को संभालोगे भी, अपना ख्याल भी रखोगे।
फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो आपके पास है उसे आप इन्हेंस करोगे। किसी भी स्थिति में आप अपनी जो मूल जो आपकी जो स्थिति है, सोच है, उससे आप भटकोगी नहीं। थोड़े देर के लिए आप भटक सकते हो, किसी संगत में जुड़ सकते हो, उसका परिणाम आपको दर्द भी मिलेगा, लेकिन फिर से आप अपने आप में आ जाओगे। स्ट्रॉन्गनेस आपका नेचर है, एरीज हो, कोई भी काम आप बहुत समझदारी से और फर्स्ट वे में करते हो, तो आपका जो जो स्पीड है वो लौट आएगा और जो गलती है वो आपको समझ में आ जाएगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। मेंटल हेल्थ आपका थोड़ा सा खराब हो सकता है। फिजिकली मैं कहूँगी किसी को छोटी मोटी सर्जरी की संभावनाएं हैं, चोट चपेट लग सकता है, सावधानी से चलिएगा। जो वाहन आदि चलाते हैं उनको बहुत सावधानी से चलाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा सर्जरी वगैरह भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी होगा, अगर होगा तो बहुत जल्दी वो रिकवर भी कर जाएंगे। आप फिर से अपने सही स्थिति में वापस आ भी जाओगे। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है पूरे फरवरी महीने के लिए। अनलाइकली का कार्ड आया है। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको जो ग्रोथ और अबंडन का कार्ड है, जो ग्रोथ जो अबंडन है वो मिलने जा रहा है, लेकिन आपका जो प्रोसेस है उसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मतलब जिस प्रोसेस से आप आगे बढ़ रहे हो उस प्रोसेस से उतना मिलेगा जितना साधारण तरीके से मिलता है, लेकिन अगर आप अपने प्रोसेस को चेंज करो, दूसरे तरीके से उस काम को करने के बारे में सोचो, तो जो आपने सोचा है उससे दुगना तिगना बहुत अच्छा मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं है। तो आपके लिए जो ग्रोथ जो अबंडेंट जो सक्सेस वेट कर रहा है उसको पाने की प्रोसेस में आपको थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेगी। जिस प्रोसेस से आप जा रहे हो सकता है उसमें आपको 3 महीने लगे, और जिस प्रोसेस से अगर आप प्रोसेस चेंज करते हो तो वो 1 महीने में भी हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।